इसको एक्सटेंड किया जाए। तो उसको हमने इसलिए एक साल के एक्सटेंड किया है। इस आपने देखा कल हमने कर दिया। रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविज़न पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहला, ये हमारी माजिद की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस इज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना पे अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज़ कागज़ मिल जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज इसके ऊपर आ और फिर टीवी पे भी वो चल रहा था। तो हम क्लैरिफाइंग कि कोई मिल्क के ऊपर आपके पास फाइनेंस बिल मौजूद है, आप उसमें चेक कर लें, लेकिन ये गालिबन जो हमारे प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन थे उसके नतीजे में ये निकला है। बाय द वे दिस वाज द प्रिसाइज रीजन कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि भाई ठीक है, कि क्योंकि अगर ये होगा तो मेरी भी ये व्यूज़ थे कि ये ग्वाले जो है वो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में 10% उन्होंने इंक्रीज़ कर देनी कीमतों दूध की। तो वो हर यानी गरीब से गरीब की भी रिक्वायरमेंट है, चाय के लिए, बच्चों के लिए। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब क्या नंबर ऐसी है, तो ये 10% सिर्फ मिल्क ये इस्तेमाल होता है। और 10% की इंक्रीज ने पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के, जैसे वो 5 रुपये डीजल होता था तो नाल 1 रुपये चीज़ों की कीमतें 2 बढ़ा देते, वो होना था। तो वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं किया और ये पार्ट नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। तीसरी जो बहस चल रही है और मेरे साथ भी कल मैंने 2 प्रोग्राम जो प्री कमिट किए हुए थे चंद महीनों से मैंने वो किए, तो दो चैनल्स के साथ, उसमें भी एक में ये जिक्र हुआ लोग भी कि जी ये इतना बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इकट्ठा हो जाएगा 2963। यस, वो डूएबल है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं, वो प्रोजेक्टेड 11 से 13 अरब। और उसकी वजह यह है कि ये जो 3,500 4,000 से नीचे प्रोजेक्शन थी जो 7,300 में चली गई है, ये सारा साइकिल है। आप माशाल्लाह समझते हैं